बलूचिस्तान में पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला, शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लांस नायक जहीर अहमद शहीद। वाकया बलूचिस्तान के अब्दोई सेक्टर में पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई, फरार होने वाले दहशतगर्दों को शदीद नुकसान। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन अनासिर की ऐसी कार्रवाइयों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों का मकसद बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को मुतासिर करना है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक शदीद धुंध के बाइस बंद। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक शदीद धुंध के बाइस बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। पंजाब में स्मॉग और फजाई आलूदगी का राज बरकरार। पंजाब के कई शहर आज भी स्मॉग की लपेट में। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। फैसलाबाद, बहावलपुर, गुजरांवाला और रायगढ़ में फजाई आलूदगी उरूज पर। शहरियों का सांस लेना महाल। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना इजलास में 15 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। काबीना को मुल्की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना इजलास में मंजूरी के लिए मिनी बजट भी पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी काबीना इक़्तिसादी राबिता कमेटी इजलास के फैसलों की तौसीक करेगी। रावलपिंडी CDA चौक में मोटरसाइकिल सवारों की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। एक पुलिस कांस्टेबल खुरम मौके पर शहीद, एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल जख्मी। वजीर आला पंजाब का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। लाड़काना में पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में ASI और एक एहलकार शहीद। मुलजिम राजू मेहर हलाक और साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार। कोरोना वायरस मजीद कमजोर। 24 घंटों में सिर्फ 3 अमवात रिकॉर्ड। एक ही रोज के दौरान कोरोना के 250 केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 36,944 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.67% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। प्रोफेसर डॉक्टर अफजल आलमगीर कोरोना वायरस के बायस जाँ बहक हो गए। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुस्तोबाई वुज़रा तालीम का इजलास आज होगा। इजलास में स्कूल्स के बच्चों की वैक्सीनेशन से मुतालिक गौर होगा। सर्दियों की छुट्टियां जनवरी में कराने की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। सूबाई निज़ाम तालीम से मुतालिक इस्लाहात का जायजा लिया जाएगा। सालाना इम्तहानात 2021 की प्रमोशन पॉलिसी का भी जायजा लिया जाएगा। कोयटा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का 17वें रोज भी एहतजाज जारी। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर के सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद। एहतजाज के बायस अस्पताल आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए हर हद तक जाएंगे। जब हम ऑफिस आने वाले होते हैं तब अम्मा कह देती हैं कि बाहर से नाश्ता कर लेना, गैस नहीं आ रही। गैस वगैरह बिल्कुल नहीं आ रही, जिसकी वजह से हम बाहर से नाश्ता करने पे मजबूर हैं। जो गरीब की जेब पे महंगा भी पड़ता है, लेकिन मजबूरी के तौर पे करना भी पड़ता है। मुल्क भर में गैस के बहरान से शहरी परेशान। सुबह, दोपहर और अब रात को भी गैस की बंदिश। शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। लोगों की बड़ी तादाद होटल से खाना लेने पर मजबूर। लोग घरों में लकड़ियां और कोयला इस्तेमाल करने लगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आलमी बरादरी को तशवीश है। अफगानिस्तान के साथ बैनुल अक़वामी बरादरी की मुआवनत नागुज़ीर है। अफगानिस्तान में 50% आबादी को भूख के संगीन बहरान का सामना है। बच्चे ग़ज़ाई किल्लत के खतरात से दो चार हैं। सर्दी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल को मजीद गंभीर बना दिया है। अफगानिस्तान पर बर वक्त तवज्जो ना दी गई तो इंसानी बहरान जन्म ले सकता है।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। कोर के ऑपरेशनल अमूर और सूबा सिंध खासतौर पर कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक सिपह सालार को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद में सिविल इंतजामिया की मदद की तफसीलात से भी आगाह किया गया। पाक फिजाइया का 1971 की जंग के गाजियों और शोहदा को खिराज अकीदत। जंग 1971 के जरी कारनामों पर मबनी मुख्तसर दौरानिये की दस्तावेजी फिल्म का इजरा। दस्तावेजी फिल्म पाक फिजाइया के शोबा ताल्लुकात आमा ने तैयार की। फिल्म में पाक फिजाइया के जामबाज हवाबाजों जवानों के नाकाबिले फरामोश किरदार को उजागर किया गया। दस्तावेजी फिल्म अहद की तजदीद है कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए हम वक्त तैयार हैं। वतन के दिफा के लिए जान का नजराना देने से बड़ा कोई मुकद्दस नस्बुलैन नहीं। मुसल्लह अफवाज का बलदियाती एक्ट पर तनकीद क्यों की? बिलावल भुट्टो आग भगोला मुत्तहिदा को दहशतगर्द करार दे दिया। कहते हैं जब से पैदा हुआ MQM को दहशतगर्द जमात के तौर पर जानते हैं। सिंध में बलदियाती एक्ट को काला कानून कहने वालों का मुंह काला होगा। पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वालों ने हमें लेक्चर देने की हिम्मत भी कैसे कर ली। लिसाने सियासत नहीं चलने देंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कोई जगह नहीं। कलअदम तहरीक तालिबान से भी मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। PTI अपनी मर्जी का निज़ाम मुसल्लत करना चाहती है। उनकी हर साजिश नाकाम बनाएंगे। सिंध के पूरे अवाम इस काले कानून के खिलाफ हैं। बिलावल भुट्टो की बौखलाहट हमें नजर आ रही है। MQM पाकिस्तान राब्ता कमेटी के रहनुमाओं की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमिर खान ने कहा जब वोट की जरूरत होती है तब हम आपको दहशतगर्द नजर नहीं आते। पीपल्स पार्टी अपने मुफादात के लिए हारियों के हुकूक पर डाका डालती है। पेंटागन का काबुल ड्रोन हमले में अफगान शहरियों की हलाकत पर कार्रवाई से इनकार। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी का कहना है कि ड्रोन हमले पर किसी अमरीकी दस्ते के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वज़ीर दिफा को दी गई रिपोर्ट में एहतसाब की तजवीज़ नहीं थी। 29 अगस्त को ड्रोन हमले में 7 बच्चों समेत 10 शहरी मारे गए। सेंटकॉम कमांडर जनरल मैकेंजी ने गलती तस्लीम करते हुए माफी मांगी थी। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीकी इंडो पैसिफिक में तसादुम का ख्वाहा नहीं है, अपना दिफा मजबूत बनाना चाहता है। इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के फरोग के लिए मजीद इकदाम करेंगे। बढ़ते हुए खतरात के पेश नजर अमरीका को दिफा के लिए तैयार रहना चाहिए। इत्तेहादियों के साथ सिफारतकारी, फौजी, इंटेलिजेंस सतह पर हिकमत अमली अपनाएंगे। इंडोनेशिया में ज़लज़ले के शदीद झटके। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला मोमेरे टाउन के शमाल में 115 किलोमीटर के फासले पर आया। ज़लज़ले की गहराई 5 किलोमीटर रिकॉर्ड। अमरीकी पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने इंडोनेशिया में ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी। दुनिया भर में ओमिक्रॉन का फैलाव तेज। बरतानिया में ओमिक्रॉन से पहली हलाकत रिपोर्ट। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक हफ्ते के दौरान 42 कोरोना केसेस रिपोर्ट। चीन में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले केस की तस्दीक हो गई। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी। सैफुर रहमान खान के फार्म हाउस पर कवाली नाइट। मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी, बिलाल कियानी की भी शिरकत। राहत फतेह अली खान ने समा बांध दिया। उसकी उम्मीदें नाज का हमसे ये मान था। बरजस्ता कलाम, सादा जुबान और अछूता मिजाज। जॉन एलिया का अंदाज सबसे जुदा था। इस बागी और रिवायत शिकन शायर का आज यौम पैदाइश है। जॉन एलिया के अशारों की ताजगी आज भी बरकरार है।